ड्रामा की शुरुआत में हम नान को देखते हैं जो बारिश में भीग रही है। नान अपने मन में सोचती है, मैंने बहुत कोशिश की शेन परिवार में अपनी जगह बनाने की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाई। फिर हम नान का पुराना पास्ट देखते हैं जिसमें नान छोटी होती है और अनाथालय की मालकिन पाई से कहती है नान बहुत अकेली है, उसे प्यार की जरूरत है। पाई उसे अपने घर ले जाता है। कुछ साल बाद नान का असली परिवार उसे लेने आता है और वह उनके साथ चली जाती है। फिर हम पास्ट से वापस आते हैं। नान को बारिश में भीगते हुए देखकर पाई नान को अपनी बाहों में उठाकर घर ले आता है। दूसरी तरफ नान के भाई को बताया जाता है नान शाओयू से झगड़ा करके घर से भाग गई है। नान को होश आता है तो पाई उससे कहता है अगर शेन परिवार तुम्हें नहीं चाहता तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। नान कहती है तुम बहुत अच्छे हो। फिर नान कहती है कॉलेज का एग्जाम 1 हफ्ते बाद है, मैंने 1 साल से स्कूल नहीं अटेंड किया, अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। पाई कहता है मैं कुछ प्रोफेसरों को बुलाऊंगा ताकि वे तुम्हारी मदद कर सके। अगले दिन नान स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। पाई उसके पुराने दोस्तों को भी बुलाता है। नान के दोस्त उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और कॉलेज एग्जाम के बारे में बातें करती हैं। फिर नान और उसके दोस्त एग्जाम देने जाती है। दूसरी तरफ नान का परिवार सोचता है कि नान बस हमें डराने के लिए घर छोड़कर गई है और जल्द ही वापस आ जाएगी। नान का भाई नौकरानी से मिलता है और वह बताती है नान अक्सर स्टोर रूम के फर्श पर सोती थी और कई बार उसे ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। यह सुनकर नान का भाई हैरान रह जाता है। शेन परिवार की एक और नौकरानी कहती है नान ने आपके द्वारा दिया हुआ केक 1 साल तक संभाल कर रखा था, जबकि उसे पीनट केक से एलर्जी थी। यह सुनकर नान का भाई सोचता है कि शायद नान के साथ इस घर में बहुत गलत हुआ है। वह नान को ढूंढने का आदेश देता है। अगले दिन नान के दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। बड़ा भाई नान के लिए चिंतित होता है, जबकि छोटा भाई गुस्से में कहता है कि नान ने शाओयू को मारा और उसका चेहरा खराब कर दिया। बड़ा भाई कहता है नान भी हमारी बहन है और हमें उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा शाओयू के साथ करते हैं। यह कहकर वह गुस्से में घर छोड़ देता है। शाओयू छोटे भाई को समझाती है कि वह नान के कॉलेज चले क्योंकि वहाँ वे उससे मिल सकते हैं। दूसरी ओर नान कॉलेज एग्जाम का रिजल्ट देखने जाती है। उसका प्रोफेसर कहता है तुम्हें पूरे अंक मिले हैं। प्रोफेसर यह भी बताता है शहर के नेताओं ने तुम्हारे लिए सेलिब्रेशन बैंक्वेट रखा है जिसमें सभी टीचर, स्टूडेंट और अभिभावक आमंत्रित हैं। नान पाई को कॉल करके बताती है मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तभी उसका छोटा भाई और शाओयू वहाँ आ जाते हैं। भाई गुस्से में नान पर शाओयू को मारने का इल्जाम लगाता है। शाओयू कहती है मेरी वजह से तुम्हारे भाइयों में लड़ाई हुई। नान अचानक बेहोश हो जाती है। उसका बड़ा भाई और पाई वहाँ पहुँचते हैं और उसे बचाते हैं। पाई नान को अस्पताल ले जाता है। नर्स पूछती है नान का परिवार कौन है। नान का भाई आगे बढ़ता है लेकिन नर्स कहती है नान सिर्फ पाई को ही अपना परिवार मानती है। नर्स आगे कहती है कि डॉक्टर ने नान का इलाज कर दिया है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। नान अस्पताल के कमरे से बाहर आती है और पाई से कहती है इतनी देर हो गई है, तुमने मेरी देखभाल करते हुए शायद खाना भी नहीं खाया होगा, तुम्हें भूख लगी होगी। नान का भाई पुराने दृश्य को याद करता है जब वह नान को नजरअंदाज करता था। उसे गहरा पछतावा होता है और वह नान से कहता है कि वह अपना ख्याल रखे, लेकिन नान अपने भाई के साथ घर जाने से मना कर देती है। पाई नान के भाई से कहता है ये वो पैसे हैं जो शेन परिवार ने 3 सालों तक नान को दिए थे, हर महीने 200, कुल 7,200। अब मैं सब लौटा रहा हूँ। नान का भाई उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन पाई नहीं मानता। नान का भाई के लिए बिना मूंगफली वाला केक लाता है लेकिन नान अपने भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं होती। फिर पाया सड़क पर साथ चलते हैं। नान पाई से कहती है सुना है आज तुम्हारी एक जरूरी मीटिंग थी, क्या वो मेरी वजह से कैंसिल हो गई? पाई कहता है तुम्हारे लिए मीटिंग कैंसिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। यह सुनकर नान बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ नान के घर पर उसके पिता और भाई बहन उसके बारे में बुरी बातें कर रहे होते हैं। शाओयू स्ट्रॉबेरी केक देखती है और समझ जाती है कि उसका भाई यह केक उसके लिए लाया था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह केक नान के लिए खरीदा गया है तो वह गुस्सा हो जाती है। नान का बड़ा भाई अपनी माँ पर गुस्सा होता है कि उसने नान का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। उसकी माँ कहती है मुझे पता था नाना को मूंगफली से एलर्जी है और मैं हमेशा इसका ध्यान रखती थी। नान का बड़ा भाई कहता है उसे घर पर कभी अच्छा खाना नहीं मिला, इसीलिए उसे पेट की समस्याएं हो गईं। किचन की नौकरानी को बुलाया जाता है और वह बताती है मैं हर रोज़ शाओयू के लिए खास पौष्टिक खाना बनाती थी। जब उससे नान के पसंदीदा खाने के बारे में पूछा जाता है तो वह कहती है नान कौन है, हम तो सिर्फ मिस शाओ को ही जानते हैं, वही शेन परिवार की बेटी हैं। नान का बड़ा भाई कहता है नान इन सालों से स्कूल कैंटीन का खाना खा रही थी, यह उसका मील कार्ड है। नान का पिता गुस्से से कहता है मैं उसका असली पिता हूँ, भला कोई पिता अपनी बेटी को खाना कैसे नहीं देगा।
नान का भाई कहता है, इस मील कार्ड में पूरे साल के लिए सिर्फ कुछ रुपए ही होते थे। उसे मजबूर किया गया कि वह स्कूल छोड़ दे। नान का भाई 52,000 रुपये पर दिखाता है और सबको बताता है नान ने कोई पैसा खर्च नहीं किया, उसने शेन परिवार के सारे पैसे वापस कर दिए हैं। नान की माँ कहती है, मैं नान को ट्रेन करना चाहती थी। मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से कहा था कि उसे सिर्फ 200 रुपये हर महीने दिए जाएं। वह सीधे फाइनेंस विभाग से पैसा ले सकती थी, किसी ने उसे रोका नहीं। नौकरानी सबके सामने बताती है, जब भी नान बीमार होती थी और पार्ट टाइम काम नहीं कर पाती थी, वह फाइनेंस विभाग से पैसे लेती थी। यह उसकी रसीदें हैं। नान के पिता को पता चलता है कि घर में उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है। वह पत्नी से झगड़ने लगते हैं। नान के पिता गुस्से में कहते हैं, तुमने उसे रहने का खर्च क्यों नहीं दिया? नान का भाई कहता है, मैं खुद को दोष दे रहा हूँ कि पहले क्यों नहीं जान पाया, वरना बातें इतनी बिगड़ती नहीं। नान का पिता कहता है, नान को वापस घर लाओ। फिर श्याओयू अपने भाई से कहती है, कल स्कूल का कॉलेज प्रवेश परीक्षा का सेलिब्रेशन पार्टी है, तुम भी आना। वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर नान पार्टी के लिए गिटार की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी पाई वहां आता है और नान उससे कहती है, मेरा परिवार मेरा ख्याल नहीं रखता, अब से तुम ही मेरा परिवार हो। नान यह भी कहती है, पार्टी में मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगी। अगले दिन श्याओयू और उसका परिवार पार्टी में आते हैं। श्याओयू कहती है, मॉम डैड चिंता मत करो, मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इस साल मैं ज़रूर शहर का टॉप प्राइजेस जीतूंगी और शेन परिवार का नाम रोशन करूंगी। श्याओयू का पिता कहता है, बोलो बेटी तुम्हें क्या चाहिए, डैड सब खरीद कर देंगे। फिर नान और पाई भी वहां पहुंचते हैं। नान का भाई उससे कहता है, हमें पता चल गया है कि घर में तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार हुआ। मॉम डैड भी चाहते हैं कि तुम वापस आओ। नान गुस्से में अपने भाई से कहती है, तुम क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? नान की माँ यह सुनकर चौंक जाती है कि उसने भी कॉलेज प्रवेश परीक्षा दी है। वह कहती है, श्याओयू और नान के बीच कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि श्याओयू बहुत अच्छी स्टूडेंट है। नान का पिता कहता है, श्याओयू को हमेशा बेहतरीन शिक्षा मिली है और नान तो जूनियर क्लास में एडमिशन भी नहीं पा सकी थी। नान की माँ कहती है कि नान और श्याओयू के पढ़ाई के प्रदर्शन में हमेशा बहुत बड़ा फर्क रहा है। तभी नान की टीचर उससे मिलती है और पूछती है, क्या ये तुम्हारा परिवार है? नान कहती है, नहीं, ये मेरा परिवार नहीं है। प्रिंसिपल सबका स्वागत करता है और कहता है, इस साल का टॉप स्कोर शेन परिवार की बेटी ने हासिल किया है। शेन परिवार समझता है कि टॉपर श्याओयू है और सब उसे बधाई देने लगते हैं। प्रिंसिपल स्टेज पर टॉपर को बुलाता है और श्याओयू अपने परिवार के साथ स्टेज पर जाती है। तभी पाई नान से कहता है, तुम प्रेशर मत लो, चाहे तुम्हारे कितने भी नंबर आए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। नान कहती है, चिंता मत करो अंकल, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूँ। प्रिंसिपल मिस्टर शेन से कहता है, आपके परिवार ने स्कूल का नाम रोशन किया है। शेन के पिता गर्व से घोषणा करते हैं, मैं जांगहो हाई स्कूल को एक लाइब्रेरी दान करूंगा। तभी पार्टी होस्ट कहता है, टॉप स्कोरर श्याओयू नहीं बल्कि नान है। नान की माँ उस पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगाती है। नान अपनी माँ को याद दिलाती है, आप हमेशा चाहती थीं कि श्याओयू अच्छे अंक लाए, इसलिए मैंने अपने असली नंबर आपसे छिपाने शुरू कर दिए थे। होस्ट नान के परिवार को स्टेज पर बुलाता है और पाई स्टेज पर आकर कहता है, मुझे परवाह नहीं कि नान ने कितने नंबर लाए, मैं बस चाहता हूँ कि वह खुश रहे। नान का पिता कहता है, रुको, हम तुम्हारे जैविक माता पिता हैं, टॉपर बनने के बाद क्या तुम हमें धन्यवाद नहीं दोगी? नान सबके सामने कहती है, आज मैं एक ऐलान करना चाहती हूँ। मैं 3 साल की उम्र में खो गई थी और 15 साल की उम्र में शेन परिवार को मिली। 13 साल बाद भी मैं इस परिवार में फिट नहीं हो पाई, इसलिए आज से मैं शेन परिवार से सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। पाई नान के परिवार से कहता है, तुम लोग नान पर हक जताने के काबिल नहीं हो। तभी नान का दूसरा भाई भी आता है और यह जानकर हैरान होता है कि नान ने इतने अच्छे अंक लिए। वह कहता है, हमने कभी नान पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वह हमसे नफरत करती है। नान की माँ कहती है, वह ऐसा नहीं कर सकती। उसके पिता जवाब देते हैं, यह सच्चाई है कि उसने हमसे नाता तोड़ लिया है। फिर पाई नान को घर ले जाता है और कहता है, यह तुम्हारा नया घर है, स्वागत है राजकुमारी। पाई नान को एक विला गिफ्ट करता है और कहता है कि अब वह यहाँ बेफिक्र रह सकती है। वह नान को एक नेकलेस भी गिफ्ट भी देता है। नान का भाई बहुत दुखी होता है
और उसे वह पल याद आता है जब उसने नान को बहुत बुरी तरह डांटा था, जबकि नान उसके लिए केक लाई थी। अपने फ़ोन पर कुछ वीडियो देखता है जिनमें नान ने अपने भाइयों के लिए प्यार भरे संदेश रिकॉर्ड किए थे। उसे गहरा पछतावा होता है और वह सोचता है कि शायद गलती नान की नहीं है, बल्कि हम उसके परिवार कहलाने लायक नहीं हैं। उधर पाई की नौकरानी कहती है, नान इन दिनों बहुत फ्रेश लग रही है। नान कहती है, जब मेरे साथ अच्छा होता है मेरा मूड भी अच्छा हो जाता है। नान पाई को बताती है कि टॉप यूनिवर्सिटी लेने के लिए तैयार है। नान कहती है, अब मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगी। पाई कहता है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। फिर नान के भाई उससे मिलने आते हैं। नान उनसे कहती है, प्यार में देरी कभी माफ़ नहीं होती, अपना नकली प्यार लेकर यहाँ से चले जाओ। नान का दूसरा भाई उसके रवैये पर गुस्सा हो जाता है। नान वहाँ से चली जाती है और उसका बड़ा भाई बेहोश हो जाता है। डॉक्टर बताता है कि वह तनाव के कारण बेहोश हुआ है। नान की माँ वहाँ आती है और अपने बेटे की हालत देखकर गुस्सा होती है। श्यायू कहती है, ज़रूर बहन, नान ने कुछ किया है जिसकी वजह से भाई की हालत हुई है। श्यायू कहती है, नान हमेशा खुद को पीड़ित दिखाती है, भाई भी उसके जादू में फंस गए होंगे। नान का दूसरा भाई कहता है, चिंता मत करो माँ, मैं नान को ज़रूर ढूंढूंगा और वापस लाऊंगा। उसे भाई से माफ़ी मांगनी ही होगी। नान अपनी नौकरानी के साथ शॉपिंग कर रही होती है कि तभी उसका दूसरा भाई आता है और कहता है, भाई से माफ़ी मांगो। नान कहती है, मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी। उसका दूसरा भाई ज़बरदस्ती करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वह उसे अस्पताल ले जाता है और कहता है, अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगो। फिर कहता है, नान अब बहुत बिगड़ गई है और अब मैं उसे कंट्रोल करूंगा। नान अपने भाइयों से कहती है, मैं तुम्हें अपना परिवार मानती थी, जो कुछ भी तुम करते थे सह लेती थी, लेकिन अब मेरा तुम शैन परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। नान अपने दूसरे भाई से लड़ने लगती है और तभी पाई वहां आकर उसके भाई को थप्पड़ मारता है और कहता है, अगर शैन परिवार नान को फिर से चोट पहुंचाई तो मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पाई नान को वहां से ले जाता है। तभी नान के भाई को कॉल आती है कि कंपनी के 50% से ज़्यादा पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और अब उनकी फंडिंग चेन टूटने वाली है। यह सुनकर नान के दोनों भाई आपस में झगड़ने लगते हैं। नान का बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझाता है कि नान के बारे में इतनी गलत बातें मत सोचो, वो हमारी बहन है और हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन दूसरा भाई कहता है कि नान हमेशा खुद को बेचारी बनाकर दिखाती है। बड़ा भाई फिर अपने छोटे भाई को नान का पुराना फ़ोन देता है जिसमें सारे वीडियो हैं जो साबित करते हैं कि नान अपने परिवार के लिए कितनी सच्ची थी। लेकिन दूसरा भाई माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं होता और शियाओ को निर्दोष मानता है। फिर दूसरे भाई का विभागाध्यक्ष डॉक्टर उससे कहता है, तुमने हाल ही में बहुत अच्छा काम किया है और रिसर्च में ऐतिहासिक नतीजे भी हासिल किए हैं। नान का दूसरा भाई कहता है, जब भी मुझे कोई कठिन मेडिकल समस्या आती थी मैं अपने ऑनलाइन टीचर से सलाह लेता था। अगर वो नहीं होते तो मैं इतना कुछ हासिल नहीं कर पाता। हम हमेशा फ़ोन पर बात करते थे। 3 साल पहले मैंने उनसे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। फिर नान का दूसरा भाई अपने टीचर्स को मैसेज करता है कि उसे ग्रैंड प्राइज़ मिलने वाला है और वो उनसे मिलना चाहता है। तभी पता चलता है कि उसका टीचर और कोई नहीं बल्कि खुद नान है। नान को भाई का मैसेज मिलता है और वह पाई से कहती है, 3 साल पहले मैंने एक शिष्य बनाया था, उसे दवा मेडिसिन में बहुत रुचि थी। हम लगातार कांटेक्ट में रहे। आज उसे सबसे बड़ा सम्मान मिला है और वो मुझसे मिलना चाहता है। पाई कहता है, तुम्हें अपने शिष्य से मिलना चाहिए। नान जवाब देती है, जितने कम लोग मेरी असली पहचान जानते हैं उतना ही बेहतर है। अगले दिन नान अपने शिष्य से मिलने जाती है और यह देखकर हैरान रह जाती है कि वो उसका दूसरा भाई ही है। भाई उसे देखकर गुस्से से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नान कहती है, मैं तुम्हारे जैसे लोगों से दूर रहना चाहती हूँ। फिर नान बताती है कि वही उसकी टीचर है। नान कहती है, जब मैं तुम्हें ज्ञान देती थी तब तुम मेरे चरित्र पर उंगली उठाते थे। जब मैंने तुम्हें करियर के सबसे बुरे दौर से निकाला था तब तुम ही मुझे कब्र में दफना रहे थे। भाई कहता है, यह असंभव है, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन फिर उसका फ़ोन खो जाता है और जब उसे कचरे में फ़ोन मिलता है तो यह साबित हो जाता है कि असल में पिछले 3 साल से उसकी गुरु नान ही थी। अब उसका दूसरा भाई बहुत शर्मिंदा होता है और नान के फ़ोन पर एक वीडियो देखता है जिसमें वो अपने भाइयों के लिए बहुत प्यार दिखाती है।
उसे याद आता है कि जब नान उससे अस्पताल में मिलने आई थी तो उसने उसे बुरी तरह से नजरअंदाज और अपमानित किया था। फिर उसे वो पल भी याद आता है जब नान उसके स्टडी रूम में आई थी और उसने नान से कहा था, तुमने मेरी चीज़ों को छू लिया, अब ये गंदी हो गई हैं। प्रेजेंट में उसका दूसरा भाई रोते हुए कहता है, यह सब मेरी गलती है, मेरी ही गलती है, मुझे माफ़ कर दो नान, मैंने अपनी बहन को खो दिया। वो घर जाकर अपने बड़े भाई से कहता है, भाई मुझे अभी पता चला कि जिस गुरु का मैं हमेशा सम्मान करता था वो असल में नान ही है। वो इतने समय से मेरे साथ रह रही थी और मुझे यह भी नहीं पता चला कि उसमें इतनी बड़ी मेडिकल टैलेंट है, चाला है। फिर उसे याद आता है कि उन्होंने नान के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, यहाँ तक कि श्याओयू के जन्मदिन पर भी, और उन्होंने नान का जन्मदिन तक भूल गए थे। श्याओयू के जन्मदिन पर उसके दूसरे भाई ने नान पर आरोप लगाया था कि उसने श्याओयू को धक्का देकर गिरा दिया और फिर सबने मिलकर नान का बहुत अपमान किया। प्रेजेंट में दूसरा भाई कहता है, मैं उससे माफ़ी मांगने जा रहा हूँ, लेकिन फिर वह बड़े भाई से कहता है, नान अब मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। तभी नान का तीसरा भाई वहाँ आकर बड़े भाई से कहता है, तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? क्या यह सब नान की वजह से हो रहा है? अन्य दो भाई नान का साथ देते हैं और अपने तीसरे भाई को नान का अपमान करने से रोकते हैं। फिर शेन परिवार घर आता है और शियाओ अपने भाइयों को अपनी शॉपिंग दिखाती है। वह अपने तीसरे भाई के लिए एक कस्टमाइज्ड हेडसेट और माइक्रोफोन लाती है। शियाओ अपने भाइयों से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बहन की जगह ले रही हूँ? नान का तीसरा भाई शियाओ का पक्ष लेता है और अपने भाइयों से कहता है, मुझे परवाह नहीं कि तुम लोग नान के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन अगर किसी ने शियाओ को परेशान किया तो मैं चुप नहीं रहूँगा। फिर नान शियाओ से मिलती है। शियाओ नान से कहती है, तुम बहुत चालाक हो गई हो, तुमने बड़े और दूसरे भाई को मूर्ख बना लिया है। अब तुम्हारे मम्मी पापा भी मुझे प्यार करते हैं और तुम्हारे तीनों भाई भी मुझ पर भरोसा करते हैं। नान कहती है, तुम मुझे भड़का रही हो। नान गुस्से में आकर शियाओ को थप्पड़ मार देती है। नान का तीसरा भाई यह देखकर गुस्से में नान का अपमान करता है। नान का बड़ा भाई उसे समझाता है, नान तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगले दिन नान, पाई और शेन परिवार कॉकटेल पार्टी में आते हैं। यह पार्टी डिप्रेशन पेशेंट्स के लिए रखी गई थी और वहाँ नान गेस्ट के तौर पर पियानो बजाती है। नान का तीसरा भाई गुस्से में स्टेज पर आकर पूछता है, तुमने यह गाना क्यों बजाया? फिर फ्लैशबैक दिखता है जिसमें पता चलता है कि नान का तीसरा भाई साइबर बुलिंग का शिकार हुआ था और उसके गाने की वजह से एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। इस वजह से वह डिप्रेशन में चला गया था। तब शियाओ ने उसके लिए एक गाना कंपोज किया था जिससे उसे सुकून मिला। नान का तीसरा भाई नान पर आरोप लगाता है, तुमने शियाओ का गाना चुराया है। नान अपने तीसरे भाई से कहती है, क्या तुम्हें कभी शियाओ पर शक नहीं हुआ? तीसरा भाई शियाओ से कहता है, नान झूठ बोल रही है, तुम स्टेज पर जाकर यह गाना सबको क्यों नहीं सुनाती? लेकिन शियाओ गाना बजाने से इनकार कर देती है क्योंकि असल में उसने वह गाना बनाया ही नहीं था। नान कहती है, इतनी देर क्यों कर रही हो? क्या डर गई हो? शियाओ जब पियानो बजाती है तो वह गाना असली गाने से बिल्कुल अलग होता है। इससे तीसरे भाई को शक होता है कि शायद शियाओ ने वह गाना बनाया ही नहीं था। वह घर जाकर नान का पुराना फ़ोन चेक करता है और पाता है कि असल में वह गाना नान ने ही कंपोज किया था और उससे झूठ बोला गया था। फिर वह नान के फ़ोन में एक वीडियो देखता है जिसमें नान कहती है, क्या तुम मेरे तीसरे भाई को नहीं जानते? मेरा तीसरा भाई बहुत पॉपुलर टॉप स्टार है। फिर एक पुराना सीन दिखता है जिसमें नान को पता चलता है कि उसके तीसरे भाई पर एक लड़की की मौत का इल्ज़ाम लग रहा है। नान अपनी जान की परवाह किए बिना अपने भाई पर से वह इल्ज़ाम हटाने की कोशिश करती है। वह उस कंपनी में जाती है जिसके प्लेटफॉर्म पर उस लड़की ने उसके भाई के खिलाफ कमेंट किए थे। वहाँ नान उस लड़की से मिलती है और कहती है कि यह पोस्ट डिलीट कर दो। लड़की पोस्ट डिलीट कर देती है और नान के तीसरे भाई का नाम साफ हो जाता है। तीसरा भाई नान को पर्सनली धन्यवाद कहने आता है और यह देखकर शियाओ हैरान रह जाती है। दूसरी ओर पार्टी में नान को एक अवार्ड दिया जाता है और सब उसकी तारीफ करते हैं। लोग नान और पाई के रिश्ते के बारे में पूछते हैं तो नान कहती है, हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, हम कपल भी नहीं हैं और ब्लड रिलेटेड भी नहीं हैं। तभी नान का तीसरा भाई आता है और कहता है कि उसे पूरी सच्चाई पता चल गई है। नान उसे याद दिलाती है, तुमने ही कहा था ना
कि अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। नान के भाई सोचते हैं, नान हमसे इतनी नफरत करती है, लगता है वह हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। शियाओ नान से कहती है, तुम्हारे भाई तुमसे प्यार नहीं करते और तुम्हारे माता पिता भी तुम पर भरोसा नहीं करते। नान शियाओ से बदला लेती है। वह पाई से कार की चाबी लेकर कार तेज दौड़ाती है और शियाओ को टक्कर मारने वाली होती है। शियाओ के हाथ बंधे होते हैं और वह बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि आज वह बच नहीं पाएगी। नान कहती है, मैंने कहा था ना, जो कुछ तुमने लिया है मैं वह सब वापस लूँगी। फिर पुराना सीन दिखता है जिसमें शेन परिवार नान को धुएं वाले कमरे में बंद कर देता है और सब नान पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने शियाओ पर हमला किया है। उस वक्त भी शियाओ ने झूठ मूठ का ड्रामा करके नान को फंसाया था और अब नान एक एक करके बदला ले रही है। तभी शियाओ को एक कॉल आता है। कोई उसे धमकी देता है, अगर तुमने 20 मिलियन वापस नहीं किए तो मैं शेन परिवार के पास जाकर तुम्हारे दत्तक माता पिता से तुम्हारे जुए के बारे में बात करूंगा। फिर शियाओ घर से पैसे चुराने की सोचती है और तिजोरी खोलने की कोशिश करती है। उधर शियाओ की माँ नौकरानी से उसके कॉलेज एडमिशन के बारे में बात कर रही होती है। फिर शियाओ की माँ उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचती है और शियाओ को चोरी करते हुए देख लेती है। शियाओ अपनी माँ से लड़ाई करती है और उस झगड़े में उसकी माँ पर गिरकर बेहोश हो जाती है। माँ को अस्पताल ले जाया जाता है और वहां उनके पति और बेटे इस घटना की जांच करने आते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि फिलहाल उन्हें बचा लिया गया है, लेकिन आगे की स्थिति धीरे धीरे ही पता चलेगी। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अगर वह जाग भी जाएं तो भी शायद वे हमेशा के लिए वेजिटेटिव स्टेट में रह सकती हैं। शियाओ अभिनय करते हुए कहती है कि वह माँ का ख्याल रखेगी। दूसरी ओर नान पाई के ऑफिस जाती है और कहती है, मेरे साथ टहलने चलो। पाई रोमांटिक हो जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। नान कहती है, हमारे बीच सिर्फ 9 साल का फ़र्क है, तो फिर आप क्यों जिद करते हो कि मैं आपको अंकल कहूँ? पाई कहता है, तो तुम मुझे क्या कहना चाहती हो? नान कहती है, भले ही मैं तुम्हें भाई कह दूँ, तुम कुछ कर नहीं सकते। अगले सीन में नान के भाई उससे मिलने आते हैं। ऑफिस की एक स्टाफ लड़की कहती है, हमारे बॉस ने कहा है कि शेन परिवार का कोई भी सदस्य अंदर नहीं आ सकता, खासकर मिस शेन का परिवार। तभी नान वहां आ जाए। उसका भाई कहता है, माँ अचानक सीढ़ियों से गिर गई हैं और अभी अस्पताल में हैं, हमारे साथ चलो। नान कहती है, उन्होंने मुझे जन्म दिया था, यह एहसान मैंने चुका दिया, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह मजाक है कि उन्होंने मेरा पालन पोषण किया? मेरा परिवार सिर्फ पाई है और कोई नहीं। भाई नान से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन नान वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शियाओ अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं भी आपको इस हालत में नहीं देखना चाहती, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि पापा को मेरा राजा पता चल जाएगा। आप जिंदगी भर के लिए जागना मत। इतने में शियाओ की माँ जाग जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि उनकी माँ धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। शियाओ सबको कहती है कि शायद नान अपनी माँ से मिलना ही नहीं चाहती और वह बहुत बुरी इंसान है। नान की माँ को याद आता है कि जब नान घर वापस आई थी तो शियाओ ने नाटक करना शुरू कर दिया था और सब मिलकर नान के साथ बहुत अन्याय करते थे। नान की माँ दुखी होकर याद करती है कि उसने नान को द तंग बेसमेंट वाले कमरे में रहने के लिए कहा था। नान की माँ मन ही मन सोचती है, मैंने नान के साथ बहुत गलत किया है। फिर नान के भाई पाई से मिलने आते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह नान को माँ से मिलने के लिए राजी करे। नान के भाई कहते हैं, अगर नान ने अपनी माँ से मिलने का आखिरी मौका खो दिया तो उसे ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा। मैंने अपनी गलती मान ली है, अब बस चाहता हूँ कि नान माँ से मिलने वापस जाए। नान अस्पताल जाती है और अपनी माँ से कहती है, आज मैं आपको कुछ सच बताने आई हूँ। 13 साल पहले पापा ने खुद मुझे अनाथालय छोड़ दिया था। 1 महीने बाद वह अपनी गोद ली हुई बेटी शियाओ को ले आए। नान खुलासा करती है, शियाओ मिस्टर शेन की असली बेटी है और उसकी माँ एक मिस्ट्रेस है। मिस्टर शेन कहते हैं, बकवास बंद करो और कोई सबूत दिखाओ। नान सबको सबूत दिखाती है। मिस्टर शेन अपनी पत्नी से कहते हैं, मैं दोबारा अपनी रखेल से नहीं मिला, मुझे सिर्फ एक मौत की चिट्ठी और 4 साल का बच्चा मिला। तुम ही बताओ मैं क्या करता। तभी नान की सचिव आती है और कहती है, यह एक सेवरेंस लेटर है, पे ग्रुप की लीगल डिपार्टमेंट ने इसे तैयार किया है। आज से मिस शेन नान का शेन परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। नान के पापा यह सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और दस्तखत करने से मना कर देते हैं। वह कहते हैं,
मैंने छूंकी शियाओयू को चुना है, इसलिए वही मेरी शेन फैमिली की बेटी है और वही शेन परिवार की इकलौती बड़ी बेटी है। तभी नान के पापा को कॉल आता है कि पे ग्रुप ने ऐलान किया है कि वे अब कभी भी व्यापार में सहयोग नहीं करेंगे। अब कंपनी के 90% से ज़्यादा पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर रहे हैं। नान के पापा शियाओयू से कहते हैं, 3 दिन बाद ज्वेलरी डिज़ाइन प्रतियोगिता है, मैं चाहता हूँ कि तुम पहला इनाम जीत कर लाओ। वह शियाओयू को कुछ ड्राफ्ट्स देते हैं और कहते हैं कि उन्हें ध्यान से पढ़े। दूसरी ओर नान पाई से कहती है, तुम बहुत हैंडसम हो और जब काम करते हो तो बहुत चार्मिंग लगते हो। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी कंपनी की लड़कियां मुझसे कितनी जलती हैं। पाई कहता है, यहाँ तक कि एग्जीक्यूटिव्स भी। मेरे आसपास लोग कहते हैं कि वे मुझसे जलते हैं क्योंकि मेरे साथ इतनी सुंदर लड़की है। फिर पाई नान से कहता है, 3 दिन बाद ज्वेलरी कंपटीशन है, तुम पे कंपनी की ओर से हिस्सा ले रही हो। नान कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं सब बर्बाद कर दूंगी? पाई कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, बस एंजॉय करो। अगले दिन पाई और नान प्रतियोगिता में पहुंचते हैं। वहां शियाओयू नान से कहती है, पे ग्रुप ने तुम्हें इस प्रतियोगिता में भेजा है, लगता है उनकी नज़र अच्छी नहीं है। नान का पिता कहता है, लगता है उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, मैं तुम्हें पूरी तरह कुचल दूंगा। आज से शियाओयू डिज़ाइन वर्ल्ड की डार्लिंग बनेगी और तुम्हें पे ग्रुप ठुकरा देगा। फिर शियाओयू का पिता उससे कहता है, चिंता मत करो, मैंने पहले ही किसी को नान का डिज़ाइन बदलने के लिए लगा दिया है, वह यह प्रतियोगिता हार जाएगी। फिर प्रतियोगिता शुरू होती है और शियाओयू अपने डिज़ाइन के बारे में बात करती है। उसके बाद नान मंच पर आती है और कहती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्वालिटी, लेकिन मिस शियाओ ने अभी कहा कि उनके शेन ग्रुप के गहने उत्तरी अमेरिका की खदानों से आए कच्चे पत्थरों से बने हैं। शियाओयू कहती है, उत्तरी अमेरिकी खदानों के पत्थरों की क्वालिटी इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर है, इसमें क्या समस्या है? नान कहती है, लेकिन हाल ही में उत्तरी अमेरिकी खदानों का निर्यात दर काफ़ी गिरा है, पिछले कुछ महीनों का निर्यात आधा भी नहीं रहा। हमारी कंपनी ने पहले ही इस मुद्दे को समझ लिया था, इसलिए हमने खदान पर लोगों को निरीक्षण के लिए भेजा। फिर हम पास्ट में दिखता है कि जिसमें नान अपने पिता से कहती है, क्या आपको पता है कि बाढ़ आने वाली है, तब कच्चे पत्थरों की कमी हो जाएगी, गहने बन नहीं पाएंगे और हमारा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। शियाओ कहती है कि नान की बात गलत है और अपने पिता को समझाती है कि यह झूठी खबर है। फिर नान कार्यक्रम में स्क्रीन पर एक वीडियो चलाती है जिसमें शियाओयू अपने पापा से कहती है, पापा मैंने सुना है कि हाल ही में मौसम खराब है, अगर निवेशकों को पता चल गया कि उत्तरी अमेरिकी खदानों की सप्लाई चेन कभी भी बाधित हो सकती है तो यह हमारे निवेशों को प्रभावित करेगा। नान सबको कहती है, निवेशकों, ऐसे शेन ग्रुप को देखकर क्या आप अब भी सहयोग में रुचि रखते हैं? सभी जजेस गुस्सा हो जाते हैं। फिर नान का भाई उससे कहता है, माँ को भी अब समझ आ गया है कि उन्होंने गलती की थी, मेरे साथ घर चलो। वह नान से मदद मांगता है और कहता है, मेरी माँ के पास भी कई ज्वेलरी डिज़ाइन कंपनियां हैं, यह हालात अस्थायी हैं, कुछ समय बाद मैं ज़रूर इन कंपनियों को पब्लिक करूँगा, लेकिन अभी मुझे पे ग्रुप की मदद चाहिए ताकि मैं इस मुश्किल समय से निकल सकूं। नान कहती है, मैं तुम्हारी उस कंपनी की क्यों मदद करूं जो दिवालिया हो रही है? नान का भाई कहता है, माँ की हालत अभी बहुत खराब है, शेन परिवार को इस स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा, मैं बड़ा बेटा हूँ, मुझे ही इस परिवार को संभालना होगा। नान कहती है, मुझ पर परिवार के नाम पर भावनात्मक दबाव मत डालो, मैं शेन परिवार के किसी को नहीं पहचानती। पार्टी के बाद नान बहुत पी रही होती है। पाई वहाँ आता है। नान कहती है, हंसी की बात यह है कि पिछली जिंदगी में मैंने शेन परिवार को खुश करने की इतनी कोशिश की थी, अब मैं उन्हें दोबारा देखना भी नहीं चाहती। फिर नान पाई से अपने दिल की बात कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम सिर्फ मेरे अंकल रहो। पाई कहता है, तुमने क्या कहा? नान कहती है, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगली सुबह नान सोचती है कि उसने रात में बहुत पी लिया था। पाई उसे छेड़ता है और कहता है, कल रात मेरी गर्लफ्रेंड आई थी। नान गुस्सा हो जाती है तो पाई कहता है, जब तुम्हें याद आएगा कि कल रात क्या हुआ था तब समझोगी। फिर पाई कहता है, ओह हाँ, तुम्हारा जन्मदिन 3 दिन बाद है, मैं तुम्हारे लिए एआर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। दूसरी तरफ शियाओयू का पिता उससे पूछता है कि कंपनी का सहयोग कैसा चल रहा है। शियाओयू कहती है, लगभग सभी पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, लेकिन पापा ग्रुप से पे की बेटी के जन्मदिन का निमंत्रण आया है।
मैं वहां जाऊंगी और नान को हमेशा के लिए उस परिवार से निकाल दूंगी। अगले दिन पार्टी में घोषणा होती है, पे ग्रुप की बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए आपका स्वागत है। श्याओयू का पिता यह देखकर चौंक जाता है कि नान ही पे ग्रुप की बेटी है। नान बाथरूम जाती है और रास्ते में श्याओयू उसे किडनैप कर लेती है। पाई नान को ढूंढना शुरू करता है और अपने लोगों से कहता है कि उसे खोजो। श्याओयू नान से कहती है, मेरी माँ के लकवे के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। नान कहती है, आज मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया है और शायद उनकी बुरी हरकतों की वजह से ही आज मैं एक मजबूत लड़की बनी हूँ। फिर नान श्याओयू से कहती है, मेरे नेकलेस में कैमरा लगा है और यह सब रिकॉर्ड हो रहा है। तभी पुलिस वहाँ आती है और श्याओयू को गिरफ्तार कर ले जाती है। पाई नान के भाइयों को एक रिकॉर्डिंग देता है जिसमें नान की सच्ची भावनाएं होती हैं। भाई वह रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिसमें नान कहती है, आज मेरे अंकल ने मुझसे कहा कि मेरे जैविक माता पिता मुझे लेने आए हैं। मेरे पापा बहुत कम बोलते हैं लेकिन हमेशा मेरी हर इच्छा का जवाब देते हैं। मेरे बड़े भाई ने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। मेरा दूसरा भाई दुनिया का सबसे नरम दिल वाला भाई है और मेरा तीसरा भाई सबसे हैंडसम है। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है क्योंकि मेरे पापा ने कहा था कि मैं उनकी पूरी दुनिया हूँ। और जब भी मैं नाराज़ होती थी तो माँ हमेशा मेरे लिए स्वादिष्ट ब्रेस्ट मीट का कटोरा बनाती थी। यह सब देखकर शेन परिवार बहुत भावुक हो जाता है। अंतिम दृश्य में पाई नान को एक सरप्राइज देता है और उसे एक अंगूठी पहनाकर कहता है, यह अंगूठी एक बेशकीमती खजाना है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस तरह हमारी कहानी का अंत एक सुखद अंत से होता है।